जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो पेपर आया था क्लास 10th में मैथ्स का, बहुत ही अच्छा पेपर था, आसान पेपर था। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स में जो आपका आज यानी 27 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, इसके OMR से रिलेटेड जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं उनका करेक्ट आंसर इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। सही आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे, वो आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं आपसे कौन सा कोड है। तो कोड जो अपने यहाँ पे आया था, हमारे यहाँ पे तो आया था 822 HV आपका कोड आया था कक्षा 10 में। सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको पढ़ करके आपको आगे क्वेश्चन क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या था। तो देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन था पहला, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यानी कितने त्रिघात बहुपद है उसमें अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं त्रिघात बहुपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी ही क्यों इसका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फैक्टर्स का, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, भाज्य भाजक तथा भागफल और व शेषफल में आपको संबंध बताना है। क्या संबंध होगा? भाज्य भाजक भागफल व शेषफल में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों एक संबंध होता है, संबंध का फॉर्मूला है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में। उस फॉर्मूले का नाम है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0, -3 -6 और +1 = 0 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन में ए दे रखा है अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन बी है 2 हल होंगे, ऑप्शन सी है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई हल नहीं। ठीक है, इस उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, एक समांतर श्रेणी यहाँ पे दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है -5 -1 3 और 4। इसका आपको सर्वांतर बताना है दोस्तों। तो इसका सर्वांतर कितना दे रखा है? तो इसका सर्वांतर आप घटा के देख लो, 7 से 3 घटाएं कितना बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो किस ऑप्शन में b² - 4ac लिखा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। कितनी होगी? 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2√2। ठीक है, 2√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखिएगा, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं। तो इसके लिए m का मान कितना आएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, m का मान कितना आएगा? 12। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, a√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, एक सारणी दे रखी है और सारणी में हमें क्या बताना है? सारणी का आपको माध्य बताना है। क्या बताना है? माध्य। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं। बारंबारता 3 है, 2 है, 4 है, 2 है और 5 है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी x आपका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे साइन 27 डिग्री यानी 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी √3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी tan² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होंगे। a का मान किसके बराबर होगा, तो a का मान जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। साइन a का मान जब 0 डिग्री रखेंगे तो sin 2 यानी 2a का मतलब हो गया a की वैल्यू 0, तो हो गया sin 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू रखेंगे 0, 0 × 2 वो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें बताना था। जो इसको जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी 77/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक यहाँ पे दे रखा है कैप्सूल संयोजन होता है। एक कैप्सूल बनाना है आपको, तो कैप्सूल बनाने के लिए एक बेलन होना चाहिए, और बेलन के साथ साथ एक क्या होना चाहिए, उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे होने चाहिए। ठीक है, 2 अर्धगोला लगा होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में एक बेलन और 2 अर्धगोले वही आंसर होगा आपका, तो कौन सा है, एक बेलन 2 अर्धगोले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 17 देखते हैं यहाँ पे, कुछ आंकड़ों का माध्य दे रखा है और बहुलक दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है आपका 32 दे रखा है, और बहुलक कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और उनका माध्यक यानी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करनी, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 33 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे बारंबारता सारणी दे रखी है, इसमें बहुलक वर्ग हमें बताना है। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वो बहुलक होता है। तो इसमें देखेंगे बारंबारता किसकी ज़्यादा, 19 की, और 19 का जो आपका वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 15 और 20 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी 15, 20 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। आगे बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। 10 होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो आपको पता है 2 बार 5 से उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोनों पर 10 योग पाने की तो 2 ही कंडीशन, या तो दोनों में 5-5 आए, या फिर 6 आए और 4 आए, या फिर 4 या 6 आए। यही आपकी 2 ही 3 कंडीशन हो सकती है। तो ऊपर कितना लिखेंगे, 3, और 3 को काटेंगे, 3 × 9 3, और 12 × 3 36, कितना आ गया, 1/12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एक पासे को एक प्रकार से फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा है, एक बार फेंक रहे हैं, टोटल कंडीशन 6, सम आने की प्रायिकता 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, टोटल कितनी कंडीशन है यहाँ पे, 3। तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 1/2 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके OMR बेस्ड आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट और सही आपका आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में करा दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। इन भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको लगभग, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे ये, तो ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय साथियों।